गुप्ता एज के मंदिर बहुत इंपोजिंग या अट्रैक्टिव नहीं थे। अगर कोई प्रीस्ट है तो वो प्रीस्ट अंदर आ जाए बस, के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। वो बाहर से ऐसे कोई सजावट, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। एडी जब खत्म हो रहा है तब, और प्रॉपरली कहें तो 4th सेंचुरी एडी में ये गुप्ता पीरियड जो है वो अब फ्लरिश करने लगेंगे। गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और वो गोल्डन एज है तो वहां पर हर फील्ड में एक्सेल किया है, तो आर्ट में भी किया है। और आर्ट में हम लोग कल वैसे देख लिया था, अजंता एलोरा जो है वो भी है, प्लस कुछ नई चीज भी इंट्रोड्यूस करी। वो रॉक कट केव्स जो थी वो तो चल रही थी, इसके साथ साथ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है उस पर भी काम शुरू हुआ। तो 5 अलग अलग तरह के मंदिर बनने शुरू हुए। ठीक है, ये स्टेजेस में काम हो रहा है। इवोल्यूशन जो है, दरअसल ये हमने कल शायद लास्ट लाइन पे लिखा था कि दिस लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है। उसका इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सडनली हम लोग कहें कि ये होता है नागर स्टाइल। ठीक है, तो नागर स्टाइल का इवोल्यूशन अलग अलग स्टेजेस में है, और वो स्टेजेस 1 2 3 4 5 करके हम लोग को समझनी है। ठीक है, कि पहले कैसा हुआ होगा। शुरुआत में जो मंदिर थे वो बहुत छोटे होते थे। ठीक है, गुप्ता एज के मंदिर बहुत इंपोजिंग या अट्रैक्टिव नहीं थे। ठीक है, शुरुआत में मंदिर बहुत छोटे, सिर्फ इतने कि उसके अंदर बस वो जो डेटी है उसकी स्टैच्यू रख सके, और हद से हद अगर कोई प्रीस्ट है तो वो प्रीस्ट अंदर आ जाए बस। इसके अलावा उसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। वो बाहर से ऐसे कोई सजावट, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। वो पत्थरों के बने हुए मंदिर होते थे जिनमें पत्थर जो है बगैर किसी मसाले के जोड़े जाते थे। ठीक है, पत्थर जो होते थे वो ब्लॉक्स बनाते थे और एक ब्लॉक को दूसरे में फिट कर देते थे बस। तो ऐसे मंदिर मिलेंगे शुरुआती तौर पे। स्टेज 1 में उनकी रूफ जो है, हाँ, ये कल हम लोग ने लास्ट में जो लिखा था नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ताज। उसकी पहली स्टेज देख रहे हैं हम लोग। रूफ फ्लैट है, मंदिर स्क्वायर टेम्पल्स हैं, और मंदिर नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे कोई सा भी मंदिर आप देखेंगे तो पहले ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो प्लेटफॉर्म यहां पर बन रहे हैं, जैसे कई मंदिरों में हम लोग देखते हैं कि ऐसे सीढ़ियां होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और तब जाकर के मंदिर खूब सारी सीढ़ियां होंगी, मतलब हमारे से भी दुगना ऊंचा, ऐसे 10 फीट 15 फीट का प्लेटफॉर्म जिसपे चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के मंदिर शुरू होगा। तो बड़े प्लेटफॉर्म बनेंगे, लेकिन शुरुआती फेज में जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत लो है, छोटे छोटे हैं। लो प्लेटफॉर्म, ये पहली स्टेज है। मंदिर बनना शुरुआत हो गई है। स्टेज 2 जब आती है तो रूफ तो अभी भी फ्लैट ही है, फ्लैट रूफ टेम्पल है, लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा ऊंचा हो गया, हाई प्लेटफॉर्म। उसके अलावा कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो 2 स्टोरी में दिखाई देंगे। अब मंदिरों की हाइट जो है वो बढ़ने लगी है। अभी मंदिर शुरुआती फेज में बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब मंदिर बड़े बड़े भी बनने लगेंगे। तो 2 स्टोरी, पहले 2 फेज में तो सिंपल सा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे वो, बस एक स्क्वायर सा, और कुछ नहीं बाकी। उसके अंदर एक मूर्ति रख देंगे, छोटे छोटे मंदिर होते थे नॉर्मली। जो डबल स्टोरी भी हैं वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े होंगे, मतलब
डबल स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे ही मंदिर हैं अभी भी। लेकिन तीसरी स्टेज में रियल डेवलपमेंट जो है वो थर्ड स्टेज में होता है, और स्टेज थर्ड जो है यहां पर रियल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल जो है वो आई। मंदिर देखें सबने, मंदिरों के ऊपर नीचे ऐसा ऊपर को कर, ये ऐसे कर्वी लीनियर शिखर बनाते हैं। डोम नहीं है वो, ठीक है, वो कर्व्स है, कर्वी लीनियर है। डोम तो ऐसा होता है, लीफ टाइप, ठीक है। तो ये कर्वी लीनियर शिखर जो होता है मंदिर का, वो नागर स्टाइल का फीचर है, ठीक है। साउथ इंडिया में ये ऐसे ना होकर के वो ऐसे रहते हैं, पिरामिडल शेप होता है साउथ में, हमारे यहाँ कम है, पिरामिडल पीक नहीं होता है। वो कुछ पत्थरों में, पत्थर वाले मंदिरों में कुछ जगहों पर है, पत्थर पे कर्व बनाना मुश्किल है, तो वो इसलिए होता है। अदरवाइज नागर स्टाइल में जो शिखर है, जो जो ऊपर की स्टोरी होती है, वो कर्वी लीनियर होती, कर्व्स होते हैं उसमें। तो जो मंदिर में फ्लैट रूफ थी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू curvilinear सॉरी शिखर। अब कर्विलीनियर रूफ हो गई है, मतलब ठीक है। एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही थी, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ, ये एग्जाम में पूछते हैं क्या होता है, पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। इसमें कोई एक जिस प्रेमाइसेस में, जिस कैंपस में मंदिर बनना है, उसके एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसके चार कोनों पर चार छोटे छोटे मंदिर होंगे और मेन जो श्राइन होगी वो बीच में, ठीक है। मेन टेम्पल सेंटर में और चारों कोनों पर चार छोटे श्राइन, छोटे मंदिर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शिव जी का मंदिर बनाना है, तो उनके साथ जो उनके चार, और जैसे गणेश जी का हो सकता है, कार्तिकेय का, पार्वती, ऐसे करके पंचायतन स्टाइल, उसके आगे लिख देना। इन दिस स्टाइल द मेन श्राइन is built on a rectangular platform with four subsidiary shrines at four corners, making it a total of 5 shrines.
जैसे दशावतार मंदिर के रेफरेंस हैं, जैसे ये एक इस मेन श्राइन जो होगी वो बीच में होगी, उसके चार कॉर्नर्स पर चार अलग अलग छोटे श्राइन्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो ऐसे बनते थे मंदिर। वैसे देखे तो बहुत बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। गुप्ता पीरियड के मंदिर ऐसे कभी भी बहुत अट्रैक्टिव से मंदिर नहीं थे। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है उन्होंने नागर स्टाइल को। ठीक है, लेकिन वो और लोग डेवलप करेंगे उसको। जो बड़े मंदिर होंगे वो हमें फिर और जगहों पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इनको देखेंगे। ऐसे दशावतार मंदिर है, उसका देवगढ़ में है, ये झांसी के पास उसका है। ठीक है, स्टेज 3 हो गई। ठीक है, याद में रखना है पंचायतन स्टाइल क्या होती है। पंचायतन स्टाइल इज रिलेटेड टू नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. It was introduced by Guptas. In this style, at 4 corners there are 4 subsidiary shrine, while the main shrine is at the center of a rectangular platform. ठीक है, तो टोटल 5 होते हैं, इस वजह से पंच नाम आया। ठीक है, ये याद में रखेंगे। स्टेज 4, स्टेज 4 में बाकी फीचर्स वही चलते रहेंगे, सिर्फ जो स्क्वायर टेम्पल है अब वो रेक्टेंगुलर होने लगेगा। ठीक है, ऑल द फीचर, ऐसा उसके आगे लिख देना। स्टेज 4 में ऑल द फीचर्स ऑफ थर्ड स्टेज वर कैरिड फॉरवर्ड while the most important change was the transformation from square to rectangular temples. Transformation from square to rectangular temples. अब जो स्क्वायर शेप थी मंदिर की अब वो रेक्टेंगुलर होने लगेगी। बाकी तो कुछ नहीं। स्टेज 5, रेक्टेंगुलर शेप। जो मंदिर है जो मेन, पहले वो स्क्वायर शेप में बनाया जाएगा, अब रेक्टेंगुलर भी बनने लगेगी, लंबाई होने लगेगी। इसमें सर्कुलर टेम्पल्स बनने लगेंगे। स्टेज 5 में सर्कुलर भी आएंगे। ठीक है, उनका जो बॉडी है ना वो गोल रहेगी, उसमें से ऐसे बाहर की तरफ कुछ निकला रहेगा। जैसे जैसे सिलेंड्रिकल होने लगे ना, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर से ऐसे मंदिर गोल आएंगे, ऐसे उसके ऊपर से ऐसी छत। ये बिहार में मिलता है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे छप्पर होते हैं ना ऐसे, लेकिन वो छप्पर नहीं होगा, वो मंदिर ऐसे बनाए जाएंगे। ये स्टेज 5 है। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में बस ये 5 याद में रखने। पहले स्क्वायर फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल्स, लो प्लेटफॉर्म। सेकंड में सब कुछ वैसे चलेगा, हाई प्लेटफॉर्म्स और डबल स्टोरी टेम्पल मिलेंगे। तीसरे में पंचायतन स्टाइल आ जाएगी, एक्चुअल में नागर स्टाइल थर्ड स्टेज में आती है। चौथे में वो स्क्वायर को रेक्टेंगुलर में बदल रहे हैं, और 5वें में सर्कुलर। इसके अलावा और मंदिर बहुत ऐसे खूबसूरत या बहुत लंबे समय तक टिकने वाले बहुत कम मंदिर है। जैसे हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं ना, मंदिरों की भरमार है, वहां हर जगह मंदिर मिलेंगे, लेकिन नॉर्थ में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से लखनऊ से निकले और आपको वहां तक जाते जाते झांसी जाना है या इलाहाबाद जाना है तो आपको मंदिरों की कतार लगी है, ऐसे कोई मंदिर नहीं है। नॉर्थ में ऐसा कम दिखेगा, क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल था वो ऐसा ड्यूरेबल नहीं था। ठीक है, मंदिर बनाएंगे कैसे वो लोग, तो ईंट के मंदिर बनेंगे कुछ, और ईंट ड्यूरेबल नहीं होती है।
या फिर पत्थर है तो वो वैसे ऐसे मंदिर नहीं है कि जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत इंपोजिंग हो, ऐसे मंदिर नहीं बन रहे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग कुछ सम इंपॉर्टेंट टेम्पल्स गुप्ता पीरियड के, उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले यही दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल ये देवगढ़ में है, यूपी, और ये टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। झांसी के पास है ललितपुर एक जगह, वहां आता है ये देवगढ़, वहां पर है ये, नहीं है झांसी ऐसा लिख सकते हैं। एक और टेम्पल है भीतरगांव टेम्पल, ये कानपुर में है, कानपुर में है भीतरगांव टेम्पल। इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटों का बना हुआ है। रोज टू विष्णु टेम्पल कानपुर, विष्णु टेम्पल जबलपुर, ये फ्लैट रूफ टेम्पल है, इसकी छत फ्लैट है। जबलपुर में ये फ्लैट रूफ टेम्पल है। फिर एक लक्ष्मण टेम्पल है सिरपुर में, SIRPUR, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, छत्तीसगढ़। भितारी टेम्पल, BHITTARI, भितारी टेम्पल, BHITTARI, भितारी, भितारी एक जगह है गाजीपुर में, यूपी। है यूपी में गाजीपुर। शिव टेम्पल भूमरा, शिव टेम्पल भूमरा, BHUMRA, भूमरा। भूमरा इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, सतना, सतना, SATNA, सतना, मध्य प्रदेश। देन पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल, ये भी सतना में ही है, नचना कुठार एक जगह है। मध्य प्रदेश। मनियार मठ, मनियार मठ, ये राजगीर में है, राजगृह जिसे कहते थे पहले। ये सर्कुलर टेम्पल है, ये देख रहे हैं हम लोग, तो अब उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, उस इलाके में है ना वो। तो देखेंगे तो जो प्लेटफॉर्म है वो भी ऊंचा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि निचले जमीन पर बना दिया होगा, वो ऊंचाई पर बनाया हुआ, ऐसे मनियार।